ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी आपकी पूछी जाती है। क्या है उसके बारे में बात करेंगे। पहले आप हेडिंग लिखो, एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड हो सकता है आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड है और कोई चीज है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पे, ठीक है। करें स्टार्ट। देखिए पहले अपन एसिडिटी की बात स्टार्ट करते हैं। एसिडिटी की बात समझ में आएगी तो बेसिसिटी की जस्ट उसकी उल्टी है। देखिए एसिडिटी बेसिकली क्या होती है, लॉस ऑफ H प्लस आयन, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ कितनी H प्लस आयन आपका लॉस करता है, तो एसिडिटी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये बात कह सकता हूँ मैं कि एसिडिटी जो वो कितना H प्लस क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका मतलब जितनी ज़्यादा H प्लस होंगे मतलब सॉल्यूशन में, तो वो आपका क्या होगा, मोर एसिडिटी होगा। हाँ या ना, पहली बात बताओ, यस या नो। दूसरी बात, अब देखिए अब यहाँ पे जो कंसंट्रेशन जो आपकी H प्लस और आपकी पीएच जो है आपने पढ़ा है, इसकी जो पीएच है आपकी, पीएच क्या होती है, माइनस लॉग और कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, ये होता है इसमें रिलेशनशिप कि पीएच और आपका जो कंसंट्रेशन H प्लस उसके बीच में रिलेशन ये होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आपको मैंने बताया था। अब ये माइनस है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग और ये आपका 1 और ये H प्लस। हाँ या ना, बोलो। मतलब ये जो आपकी प्रॉपर्टी बेटा लॉग की, इस माइनस को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये आपका, बोलो भाई, सीधी सी बात बेटा। इसको लॉग को अगर आप ऊपर लेके जाओगे तो ये आपकी H प्लस और ये आपका -1, और लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है ए, लॉग ए इसकी पावर बी, तो इसको हम लिख सकते हैं बी और लॉग की पावर लॉग ए। तो यहाँ पे जो माइनस है, माइनस लॉग और यहाँ पे H प्लस इसकी कंसंट्रेशन लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते बेटा? बिल्कुल यार, सिंपल से ही आपके यहाँ पे ये है। तो अब यहाँ पे अपने को पता है कि पीएच और जो कंसंट्रेशन H है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो एसिडिटी है, कि आपकी जो एसिडिटी है वो आपकी क्या है, कंसंट्रेशन H प्लस के है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, पीएच के। हाँ या ना, बोलिए। बिल्कुल होगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही है पीएच, और जो कंसंट्रेशन H है वो आपकी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कह सकता हूँ नहीं कह सकता, बोलो। किस में डायरेक्टली, माइनस, ये माइनस का है तो इसको लिखेंगे ऐसे लिखते हैं, ये जो ये इस तरह से लिख रखा है, ये है एक्चुअली। हाँ, चीज एक है तो माइनस है, जो वो एक्चुअल में ऐसे है, इनवर्सली है। हाँ, तो एक तरीके से जो पीएच की कंसंट्रेशन है, पीएच जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ एच की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ बेटा। हाँ ना, बोलो तो। ठीक है, अब इसको आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। देखिए अब यहाँ पे अपने पास एक, सपोज कीजिए वाटर है, एक बार समझ लो, एक बार बाद में उतार लेना। वाटर है आपका जो कि एक्सिस में है, ठीक है, और इसके अंदर मैं कोई एसिड डाल रहा हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड डाल दी मैंने, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, सिंपल सी बात है बेटा, डिसोसिएट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड आपका, और डिसोसिएट आपके क्या होके क्या देगा, एनाइन देगा, और क्या देगा, कैटाइन देगा। हाँ ये ना, यही तो देगा। मतलब एक तरीके से मैं एक रिएक्शन करी, जैसे ये आपका RCOH है, कोई एसिड है आपका, और इसको मैंने वाटर के साथ क्या किया, रिएक्शन करवाई, और ये जो वाटर है आपका वो एक तरीके से बेस की तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ पे ये वाटर है जो कि किस में है, एक्सिस में है। एक्सिस मतलब ज्यादा है। जैसे आप उनने एक्सिस का इस तरह से मानिए कि समुद्र में से अगर एक बाल्टी पानी लें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये जो रिएक्शन कर रहा है एसिड वाटर के साथ, तो H2 की कंसंट्रेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका कहने का अर्थ ये है बेटा। अब यहाँ पे एसिड है तो H प्लस देगा, H प्लस देगा तो RCOO नेगेटिव। हाँ या ना, यही होगा। और प्लस में H2O जो है वो बेस है, तो ये हाइड्रोजन को क्या करेगा, हाइड्रोजन बनाएगा। बनाएगा नहीं बनाएगा, बोलो।
तो ब्रोंस्टेड एक आपका ब्रोंस्टेड एंड लोरी, दो साइंटिस्ट थे, आपको बताया था इक्विलिब्रियम में। ब्रोंस्टेड और लोरी जो कॉन्सेप्ट था वो क्या बोलते थे बेटा, कि कोई सब्सटेंस अगर H प्लस को क्या करता है, लॉस करता है, तो वो आपका क्या है, एसिड होता है। और कोई सब्सटेंस अगर H प्लस को क्या करे, एक्सेप्ट करे, तो वो आपका क्या होता है, बेस होता है। हाँ या ना। तो ये इन्होंने ब्रोंस्टेड लोरी ने क्या बताया था, जो एसिड है वो आपका क्या बनाएगा, ये आपका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, बेस बनेगा, और जो बेस है वो कॉन्जुगेट क्या बनाएगा, एसिड बनाएगा। ठीक है, एक तरीके से ये आपकी सिंपली रिएक्शन है। एसिड ने हाइड्रोजन H प्लस को लॉस किया और बेस ने H प्लस को क्या किया, गेन किया, और यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड को क्या किया, बना लिया। अब यहाँ पे अगर अपन यहाँ पे क्या, कॉन्जुगेट मतलब उसी का, एसिड का कॉन्जुगेट, जो कॉन्जुगेट बेस है वो किसका है, एसिड का है, और जो कॉन्जुगेट एसिड है वो किसका है, बेस का, मतलब बेस का एसिड है, ये है। ठीक है, और यहाँ पे अगर इक्विलिब्रियम निकालें तो इक्विलिब्रियम आपका क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फार्मूला क्या होता है बेटा, बोलिए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फार्मूला क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही तो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका K जो है वो आपका क्या हो गया, कंसंट्रेशन क्या है, RCOO नेगेटिव, ये तो होगा। देखो जो आपकी प्रोडक्ट है ये दोनों ही तो है, और रिएक्टेंट आपके क्या है, ये दोनों। तो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ RCO, और यहाँ पे हाइड्रोनियम, और अपॉन में क्या होगा, RCOH, और यहाँ पे H2। हाँ या ना। अब हमें पता है K भी क्या है बेटा, कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और H2 की कंसंट्रेशन भी क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि एक्सिस में दोनों कांस्टेंट है, K है कांस्टेंट और वाटर की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट। तो RCOO नेगेटिव, और हाइड्रोनियम आयन जो होता है, हाइड्रोनियम आयन जो है वो एक तरीके से आपका क्या बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस ही होती है। हाइड्रोनियम आयन जो है वो आपकी कंसंट्रेशन क्या है बेटा, H प्लस है। भाई H प्लस है, इसने एक्सेप्ट किया है, वाटर ने क्या किया है, H प्लस को क्या किया, एक्सेप्ट किया है। तो हाइड्रोनियम आयन जो है वो एक तरीके से आपकी क्या बेटा, कंसंट्रेशन क्या आपकी H प्लस है। तो यहाँ पे अपोन में क्या बचा आपका, RCOH, इसकी कंसंट्रेशन। ये बात समझ में आई थी, बोलो। तो ये दोनों कांस्टेंट हैं, तो एक नया कांस्टेंट बना दिया Ka। Ka क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट है। क्या बना दिया बेटा, डिसोसिएशन कांस्टेंट। किसका है डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट किसका है, बोलो, एसिड का है। इजिकल टू यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन RCO नेगेटिव, और ये H प्लस की कंसंट्रेशन, ये मैंने बताया, अपोन में आपका क्या है, RCOOH। हाँ या ना। यहाँ से एक इंफॉर्मेशन निकली है कि Ka जो है, मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। हाँ या ना, बोलो। तो यहाँ पे अपन को पता है कि जो एसिडिटी बेटा वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल H प्लस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या था आपका, पीएच के, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, Ka के हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताओ भाई। अगर H प्लस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो K भी क्या हो जाएगा, एसिडिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। हाँ या ना, एसिड ही तो होगा, एसिड की बात करें। एक नया कांस्टेंट है तो एसिड है, एक नया कांस्टेंट आएगा तो किसका कांस्टेंट है, एसिड का कांस्टेंट है। एसिड का डिसोसिएशन तो पढ़ रहे, वाटर जो है वो डिसोसिएट हो रहा है यहाँ पे। हाँ या ना, बोलो। अब देखिए बेटा, जो आपका पीएच है, पीएच क्या है, माइनस लोग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। इसी तरह से जो आपका पी के होता है, पी के वैल्यूज होती है, ठीक है, पी के वैल्यू होती है वो क्या होती है, माइनस लोग कंसंट्रेशन ऑफ के।
ठीक है, तो आपका सिंपली यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि जो पी के है वो आपका क्या है, लोग आपकी कंसेंट्रेशन ऑफ के ए, हाँ या ना। तो यहाँ से आपका ये कह सकते हैं कि ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होगा, पी के ए के होगा। देखिए आपको ये पता है पी एच जो होता है वो माइनस लोग कंसेंट्रेशन एच प्लस होता है, जो पी के ए है वो पी के क्या है आपका माइनस लोग के की कंसेंट्रेशन होता है, और वो आपका इसी तरह से हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसको इस तरह से लिख सकते हैं जैसे कि अपन ने यहाँ पे लिखा था अभी, जैसे कि अभी अपन ने बताया यहाँ पे जो, तो यहाँ पे आपका ये जो इंफॉर्मेशन है ये इंपॉर्टेंट है आपकी, इससे क्वेश्चन आपके बनेंगे, आपको अलग अलग वैल्यू दे देगा, कुछ भी दे देगा, बस ये चीज आपको ओवरऑल ये समझनी है, ये ध्यान में रखना है, क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। फटाफट उतार दो एक बार। बाद में उतारोगे, अभी उतारोगे, लो। उतार दिया, उतारा ही नहीं क्या भाई, बाद में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार ये थोड़ा बता देता हूँ, उस पर देख लेना यूट्यूब पे, कोई दिक्कत नहीं है, उतार लो, कोई दिक्कत नहीं। लिख दिया बेटा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला है यहाँ पे, कि जो आपकी एसिडिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के एच प्लस के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल के पी एच के, और के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और आपका पी आपका के ए के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इसी तरह से सिमिलर जो आपका मैनर में अगर बेसिसिटी की बात करूंगा मैं, तो बेसिसिटी क्या हो जाएगी, ओ एच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कितने ओ एच निकलेंगे वो आपका क्या होगा, उतना ही आपका क्या होगा, बेसिसिटी होगा। और यहाँ पे वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होगा, पी एच की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी ओ एच हो जाएगा, हाँ है ना। यहाँ पे एच था तो यहाँ पे ओ एच हो गया, यहाँ पे पी एच है तो यहाँ पे पी ओ एच हो गया। यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट किसका था, एसिड का, जबकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस हो जाएगा, और यहाँ पे 1/p/kb, बस ये आपका सिमिलर है। बोलो, अब मेरे को ये बताओ, देखो जैसे एक क्वेश्चन है, एक एसिड है आपकी जिसकी पी के वैल्यू है 3.75, और एक है, ए कर देता हूँ इसको, इसको फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, और इसका नाम है एसिटिक एसिड जो अभी लिखा है। इसकी जो पी के ए वैल्यू है बेटा वो है 4.76, और एक आपकी एसिड CH3CH2COOH, इसकी जो पी के ए वैल्यू है वो कितनी बेटा, वो है 4.88। तो आपको एसिडिटी का ऑर्डर बताना है, कौन ज्यादा मोर एसिडिक होगा, कौन ज्यादा मोर एसिडिक होगा, आपको ये ऑर्डर बताना है।
बोलिए, ऑर्डर बताना बेटा। सी बी ए ये होगा, और ए बी सी बिल्कुल ये होगा ए बी सी, क्योंकि एसिडिटी बेटा आपकी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी, पी के वैल्यू के है। ये बताइए अभी, पी के वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी तो एसिडिटी उसकी कम होगी। अगर पी के वैल्यू जिसकी कम है, ये कम होगा तो ये चीज़ ज़्यादा होगी। अब कम देख लो किसकी है, कम भाई एक तो 3.75 है, एक 7 पॉइंट, हाँ सीधी सी बात है, अगर ये कम है तो ए की ज़्यादा है, फिर बी की, फिर आपकी सी की कम।